वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माघ मास का महात्म्य बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस मास में किए गए पुण्य कार्य पूरे परिवार को फल देता है। कहते हैं माघ मास में अगर परिवार का एक सदस्य भी स्नान दान जप तप करता है तो उसका पुण्य फल पूरे परिवार को मिलता है। इस मास में किया गया स्नान व्रत दान जप तप कई जन्मों तक ब्याज सहित वापस मिलता है। इस मास में अगर मनुष्य स्नान दान जप तप के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है तो उसे मरने के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने दर्शन करने मात्र से कई जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान नारायण की प्रीति प्राप्त करने का सबसे सुगम और सरल रास्ता माघ मास में स्नान व्रत जप तप और दान ही है। इस मास में किया गया दान कई करोड़ गुना होकर मनुष्य को वापस मिलता है। माघ मास में गीता के पाठ को सुनना चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बच्चे खूब तरक्की उन्नति करते हैं। मैंने अपने चैनल पर गीता के सारे अध्याय सुना रखे हैं। अगर आप गीता का अध्याय सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से गीता के अध्याय भी सुन सकते हैं। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 12 अध्याय सुने हैं और आज मैं आपको 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से अपने छूटे हुए अध्याय भी सुन सकते हैं। आइए अब हम माघ मास का 13वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में कुंडल और विकुंडल के स्वर्ग जाने का वर्णन आएगा। विकुंडल बोला कि हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर देते हैं। तब विकुंडल यमदूत से बोला कि हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहिए कि किस तरह मेरे भाई को नरक से छुटकारा मिल सकता है। मेरे भाई का मैं नरक से उद्धार करना चाहता हूँ। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कि देवदूत ने उसके ऐसे वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर ध्यान करके कहा कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए पुण्य फल को तुम अपने भाई को दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे यह सब बताइए कि मैंने 8वें जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया, ऐसा मैंने क्या किया। अगर मुझे मालूम हो जाएगा तो मैं उस पुण्य कर्म को शीघ्र से अति शीघ्र अपने भाई को दे दूंगा। तब यमदूत बोला कि हे विकुंडल, तुम्हें तुम्हारे 8वें जन्म के पुण्य के बारे में याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे हर जन्म के अच्छे बुरे कर्म को जानता हूँ। हे विकुंडल, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे उस 8वें जन्म के पुण्य को कारण सहित बताऊंगा। प्राचीन समय में मधुवन में शाकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी वेदा अध्ययन में
संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र पैदा हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिषमान ये 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। लेकिन उन 9 पुत्रों में से 4 पुत्र, जिनके नाम निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम और गुणाती था, ये चारों पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह किए वन में तपस्या करने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। इनके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब बराबर थे। इन्हें जो भी वस्तु मिल जाती, जो भी चीज खाने को मिल जाती, जैसे भी वस्त्र उनको पहनने के लिए मिल जाते, ये उसी में ही संतुष्ट रहते थे, चाहे जहां ये बैठ जाते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में लीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर लिया था। इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ये विष्णु रूप में ही सब चर और अचर संसार को देखते हुए, मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर घूमते रहते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी और कुटुंब जनों के बीच दोपहर के समय भूखे प्यासे आए थे। तब तुमने इनको अपने घर के आंगन में जब देखा तो बड़े ही हर्ष और आदर के साथ देवता के सदृश दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श करके धोया और उस जल को अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर तुमने मधुर वाणी में इन लोगों का अभिवादन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं कि आज आप मेरे आंगन में पधारे। आज मैं अनाथ से सनाथ हो गया। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता, गायें, शास्त्रों का श्रवण और मेरा धन सब धन्य हो गए, जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों के दर्शन किए, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान ही है। तुमने इस तरह उनकी स्तुति करी। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म के किए हुए संचित पापों को नष्ट कर देता है। उसके पश्चात तुमने गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और निराजन से पूजन किया और तुमने उन सन्यासियों को मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। इन परम हंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे विकुंडल, हे वेश्यवर, उन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमने प्राप्त किया, उसको मैं 1000 मुख से भी वर्णन नहीं कर सकता। देवता आदि लोग भी उसका महात्म्य सुनना पसंद करते हैं। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम बताया गया है, और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और उनमें भी कर्म करने वाले, कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो गए। यदि तुम अपने भाई को नरक से निकालना चाहते हो तो तुम अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को अपने भाई को संकल्प करके छोड़ दो। दूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने अपने भाई को तुरंत उसी समय हाथ में जल लेकर उस पुण्य फल को अपने भाई के उद्धार के लिए संकल्प करके छोड़ दिया, और इस तरह उसने अपने भाई को नरक से निकाल लिया।
जब देवताओं ने यह देखा तो उसके ऊपर उन्होंने फूलों की बरसात करी। तब विकुंडल अपने भाई कुंडल के साथ स्वर्ग में चला गया और दूत भी वापस अपने लोक को चला गया। यह दूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, इस इतिहास को, इस महात्म्य को जो कोई भी सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह हर पाप से मुक्त होकर 1000 गाय दान करने जितना फल पाता है। वह मनुष्य माघ मास के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है जो इस महात्म्य को सुनता है, सुनाता है या पढ़ता है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास के 13वें दिन का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।